या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ, फाइनल मुकाबला एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन दोनों टीमों ने सभी दर्शकों के दिल यहां पर जीते हैं। एक बार जोरदार तालियां ये दोनों बेहतरीन टीमों के लिए। 22 गज की पिच, 22 खिलाड़ी, 2 अंपायर, 2 कमेंटेटर, एक साथी खिलाड़ी, 2 कैमरामैन, एक डीजे वाले बाबू और भारी तादाद में जुड़े हुए दर्शक, जो कि इस खेल की शोभा बढ़ाते हुए। दर्शकों के बिना खेल आधा अधूरा है कोविड महामारी में। इस बीच अंपायर स्टार्ट करते हुए इशारा कर चुके हैं गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट। विक्रम राउत स्ट्राइक पर होंगे। स्वामी सर, 2 खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक और डीप। पहली गेंद हल्के हाथों से सम्मान दिया, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन बैकअप के लिए तुरंत खिलाड़ी आते हुए उन्होंने गेंद को पकड़ा। बैक टू द बॉलर। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई झटका नहीं, स्कोर वही ठहरा हुआ। एक गेंद हो चुकी है। 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी तैनात डीप मिड विकेट पर। विक्रम इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधा कवर के खिलाड़ी को चुना है, वहां पर कोई गलती नहीं। पहला झटका लगता हुआ और खामोशी आपको बताती हुई कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। दूसरी गेंद पर स्वामी सर, बैक टू द पेविलियन। डीजे पिछले मैच में ताबड़तोड़ शुरुआत देने वाले स्वामी सर दूसरी गेंद पर स्लोअर वन गेंद का शिकार हुए। हालांकि ललचाया था गेंदबाज ने, धीमा रखा था गेंद को, बहुत ज्यादा धीमा तो नहीं, लेकिन उंगलियां फेरी थी उस पर। और इस विकेट पर आप जितनी बार उंगलियां फेरोगे, जितनी बार स्लोअर वन गेंदों का इस्तेमाल करेंगे, सक्सेस हाथ लगेगी आपके। इस बीच वाइड गेंद एक्स्ट्रा के रूप में तब से चिंचोली का खाता खुल चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, एक क्रिकेट का मैच है, क्योंकि स्कोर जिस तरीके से चल रहा है 1 for 1, यानी फुटबॉल के मैच में आप जिस तरीके से गोल देखते हैं वही स्कोर यहाँ पर। विक्रम इस बार पटकी हुई गेंद थी, बाजू को खोला, दाग दिया, आग का गोला। अविनाश इज ऑन फायर। गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। इस फाइनल मुकाबले के लिए खास तौर पर देखने के लिए हमारे अजीज दोस्त मराठवाड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले खूंखार तेज तर्रार गेंदबाज अमर जादव और सोनिया भाव मराठवाड़ा एक्सप्रेस इस मुकाबले के लिए देखने के लिए खास तौर से रेनापुर से आए, उनका स्वागत करता हूं। इस बार फिर से रडार में थी, लेकिन उंगलियां फेरते हुए यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी देखने को मिलते हुए। तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर नाम अमर जाधव उर्फ सोनिया मराठवाड़ा एक्सप्रेस तेज तर्रार खूंखार गेंदबाजी के लिए जाना जाते हैं, उनका स्वागत करता हूं। कृपया करके मंच पर आइए। इस बीच मैच की तरफ मुड़ते हैं। विक्रम फिर से बड़ा शॉट, उसमें कामयाबी हाथ लग चुकी है। गेंद कैमरामैन को सलामी देता हुआ इस ओवर का, इस मैच का दूसरा छक्का अविनाश देशमुख के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर पहुंचा 13 रन 1 विकेट से नुकसान पर।
दूसरी गेंद पर विकेट खोने के बाद तब से चिंचोली लग रहा था कि दबाव में आएगी, लेकिन जी नहीं। अटैक इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ डिफेंस। अटैक डिफेंस से बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है अटैक, वही करते हुए यहां पर अविनाश। इस बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी, गेंद रफू चक्कर, गेंद गई सजना साजन के घर, 6 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है। धन्यवाद डीजे। देखिए क्रिकेट क्या होता है, जिस मैच में आपने अविनाश के ऊपर पैसा लगाया है, दाव लगाया, उस मैच में अविनाश की बल्लेबाजी नहीं चली। इस मुकाबले में किसी ने दाव नहीं लगाया, आते ही 3 छक्के ठोक डाले। वाह जबरदस्त। इससे आप यही उदाहरण लेंगे कि उसके बाद आने वाले हर मुकाबले में अविनाश के ऊपर आप पैसा मत लगाइए अगर आपको जीतना है तो। कोई दाव नहीं लगाया किसी ने, आते ही 3 छक्के ठोक डाले। अगर पिछले मैच में जहां 1 रन को 100 रुपए का इनाम था, तो आते 1800 रुपए ठोक डालते अविनाश। जबरदस्त। पिछले मैच में भी पहली ओवर में 19 रन आए थे, इस मुकाबले में 19 रन आ चुके हैं। फर्क मात्र एक है कि पिछले मैच में विकेट कोई नहीं गंवाया था, इस मैच में पहली ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट खो चुकी है। स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और पिछले मैच के हीरो इस बीच समीर कुरैशी राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे प्रशांत कुलकर्णी। जंगल में खूंखार शेर से और क्रिकेट की ग्राउंड में खूंखार बल्लेबाज से आपको बच के रहना चाहिए। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, खड़े खड़े, हालांकि कुछ देर तक जान हालत में थी बल्लेबाज की भी और पूरे गांव के भी, क्योंकि बहुत देर तक गेंद हवा में थी। हालांकि रन नहीं लिया, यानी मंशा साफ कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहेंगे प्रशांत कुलकर्णी। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड के रूप में 1 और 22 के रूप में 2, यानी कुल 3 रन इस गेंद पर। रन आगे बढ़ते हुए 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी रन रेट से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर अब दिखाई देता हो 133 रन। कुरैशी इस बार और पिच गेंद थी, ट्राई किया मिड ऑन पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, जबरदस्त फील्डिंग 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी द्वारा। जैसे ही गेंद को पकड़ा, थ्रो किया, किसी भी रन लेने की संभावना को तुरंत खत्म करते हुए स्कोर वही ठहरा हुआ है अभी भी 22 रन। लेकिन इस बार गेंद देखो, तारामंडल में बादलों से बातें करने के लिए हवाई सफर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। अपनी टीम के लिए नायक और विपक्षी गेंदबाजों के लिए खलनायक की भूमिका यहां पर निभाते हुए किसी एक्टर से कम नहीं अपने टीम के लिए ब्लॉकबस्टर फिल्म लिखी जा चुकी है। अब इस नरसिंह चषक 2024 के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ठोस, मजबूत, कड़क और ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी है। स्कोर पहुंचा है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। कुरैशी ओवर द विकेट। इस बार छोटा हेलीकॉप्टर गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया क्षेत्ररक्षण, जंप लगाकर एक सटीक जंप, टाइमिंग बढ़िया, जैसे बल्लेबाजी में टाइमिंग होती है वैसे फील्डरों की भी टाइमिंग होती है। बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां पर, मात्र जी हाँ कोई रन नहीं लिया गया, कोई रन नहीं। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुरैशी वो रन क्यों नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था, एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। धन्यवाद डीजे। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं भाई। जबरदस्त बल्लेबाजी, जरूर गिरे हैं लेकिन गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। दिशाएं गेंद वाइड
गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। जरूर गिरे हैं लेकिन अपनी टीम को गिरने नहीं दिया, पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी जबरदस्त बल्लेबाजी। अंतिम गेंद 35 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, किसी भी रन लेने की संभावना को तुरंत खत्म करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन। एक विकेट के नुकसान पर 17.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी। कैमरामैन समेत एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, नरसिंह चषक 2024 के फाइनल में सुबह के 1:30 बजने को है और ये जो भारी तादाद में जुड़े हुए दर्शक है वो पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत भर में सभी क्रिकेट प्रेमियों के पास जानी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी मौका मिले, ये जो दर्शक है, नौजवान है, बूढ़े लोग हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, उन लोगों को एक बार अपने लाइव टेलीकास्ट के जरिए स्क्रीन पर आप जरूर दिखाएं, क्योंकि सुबह के 1:30-2 बजने को है और दर्शक भारी तादाद में जहां भी जगह मिले वहां पर अपना तंबू गाड़े हुए हैं। इस बीच तंबू गाड़ा है अविनाश और प्रशांत ने। अब गेंदबाजों के लिए राहत की सांस की 5 खिलाड़ी अब 30 गज दायरे के बाहर। एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर। एक विकेट कीपर के अलावा स्लिप पर, बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग पर। यह फील्ड की सजावट 17 नंबर के जर्सी पहने हुए बाबा पठान कलाओं के सारे खेल दिया। अब गेंद पैर पे थी, उसको बाउंड्री की सैर तक तो नहीं, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग। क्रिकेट की मैदान में आपको फुटबॉल देखने को मिलता हुआ, हालांकि हाथ से नहीं लेकिन पैर से ही सही, लेकिन गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन चुराने से नहीं रोक पाए। हमारे साथी कमेंटेटर का मंच पर आगमन हो चुका है। सचिन सर, जैसे बल्लेबाजी में पार्टनरशिप होती है, जैसे गेंदबाजी में पार्टनरशिप होती है, वैसे भी कमेंटेटर में भी पार्टनरशिप जरूरी होती है। हमारे साथी पार्टनर आ चुके हैं हमारे भी कंधों का बोझ हल्का सा कम करने के लिए। सचिन सर। हेलो, थँक्यू संकेत सर, आणि माझं सुद्धा या ठिकाणी सहर्षाचं स्वागत झालंय कणकणीत दणदणीत षटकार ठोकून। आपण जर पाहिलं तर पहा मित्रांनो, षटकार येते तसंच पारितोषिक सुद्धा येत आहेत। नितीनजी येरनळे साहेबांकडून मित्रांनो षटकार हॅट्रिकसाठी तब्बल 500 रुपये, तसेच लांबजना गावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय महेशजी सगर सरांकडून तब्बल प्रत्येक षटकारासाठी, इनिंग मध्ये कितीही षटकार येऊ द्या, प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। संकेत सर। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी बीच मैदान में, एक और फ्लैट छक्का प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जबरदस्त बल्लेबाजी, प्रशांत कुलकर्णी इज ऑन फायर, आग लगाते हुए इस रमजान की रात को। आज रमजान है, सभी मेरे प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को रमजान की, ईद की मुबारकबाद करता हूँ, मुबारक देता हूँ। लकीरें खींच रखी है चंद मतलबी लोगों ने हमारी थाली में, लकीरें खींच रखी है चंद मतलबी लोगों ने हमारी थाली में, वरना क्या फर्क है ईद में और दिवाली में। रमजान की सभी भाइयों को मुबारकबाद। इस बीच गेंद फिर से तारामंडल में, एक और गगनचुंबी षटकार, इस बार उससे भी लंबा, उससे भी दूर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। पहा 3 षटकार आले आणि आता नितीन दादा येरनळे साहेबांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जमा होतंय। आणि अभिनंदन, नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसी चिंचोली 50 धावा पूर्ण होत आहेत, 54 धावा आता धावफलकावरती आहेत। यावेळी डाऊन द ग्राउंड, इथे आपण पाहतोय लापली स्ट्रेट ड्राईव्ह, परत एकदा चेंडू फरार चौकार। धन्यवाद डीजे। क्रिकेट की मैदान में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन शॉट्स को देखने को मिलता है तो स्ट्रेट ड्राइव, जो पिछली गेंद पर लगा 4 रनों के लिए, गेंद रफू चक्कर।
यस, प्रशांत कुलकर्णी इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। फिर से एक बार उड़ाई गेंद तारामंडल में 6 रन। धन्यवाद डीजे। दर्शकों को एक बात बता दूं, बाबा पठान के इस ओवर में कुल 29 रन बटोर लिए प्रशांत कुलकर्णी ने। और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है प्रशांत सर, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। सभी दर्शकों का दिल फिर से जीतते हुए इस टीम की रीढ़ की हड्डी, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। लेकिन अब विपक्षी टीम निश्चित रूप से दबाव महसूस कर रही होगी, क्योंकि उभरने का मौका ही नहीं दिया। पहली गेंद डॉट थी, उसकी बाद वाली गेंद पर विकेट मिला था। वही दो ऐसी गेंदें थी जो कि अडगांव की फाइटर, अडगांव के खेमे में गई थी। लेकिन उसके बाद राज चल चुका है, एक छत्री राज तब से चुनचुली के बल्लेबाजों का। अब गेंदबाजी के लिए यावेळेस अविनाश देशमुख ट्रेडमार्क षटकार। धन्यवाद डीजे। इस बार अविनाश के बल्ले से ऊंचा, लंबा और दूर कर लो मेरे 6 मंजूर। 6 रन स्कोर को पहुंचा दिया। तीसरे ओवर की चौथे ओवर की एक गेंद हो चुके हैं 70 रन, एक विकेट के नुकसान पर, यानी मात्र परत एकदा इथे अविनाश देशमुखचा वार, चेंडू सीमारे पार आणि षटकार। अठारह गेंदों में 76 रनों की साझेदारी, मैच विनिंग साझेदारी की तरफ जबरदस्त बल्लेबाजी। ना आप कम है ना हम कम है, तो किस बात का है गम। आओ मैदान में तभी पता चलेगा। अगर तुम हो दबंग तो हम भी है बाजीराव सिंघम। एक छोर दबंग, दूसरा बाजीराव सिंघम, दोनों चेंडू सरळ सीमा रेषा पार, षटकार। डीजे थांबा, डीजे। अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंत नाही मित्रांनो, हाच तो अविनाश आहे। या आधीच्या 4 सामन्यामध्ये 1 षटकार होता फक्त, आणि या आताच्या सामन्यामध्ये तब्बल 6 षटकार अविनाशच्या बॅट मधून आलेले आहेत। पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के आ चुके हैं। इस ग्राउंड पर हर एक रिकॉर्ड बन चुका है। अभी मात्र एक ही रिकॉर्ड बाकी है। 6 छक्कों पे क्या 6 छक्के लगाएंगे, जो काम युवराज सिंह ने किया था। आणि यावेळेस आपण पाहतोय मिस टाइम फटका, क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती आहे। एक धाव इथे मात्र पूर्ण होताना पाहायला मिळेल। मुश्किलों से कह दो कि अभी ठहरे नहीं हम, मंजिल से कह दो कि अभी पहुंचे नहीं है हम, कदमों को ना बांध पाएगी ये मुसीबतों की जंजीरें, रास्तों से कह दो कि अभी भटके नहीं है हम। नरसिंह क्रिकेट क्लब तब से चिंचोली, काय सुंदर फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करतायत। 83 धावा, कौतुक करावे लागेल। 4थं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ आहे। चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, फुल सक्सेसफुल, पॉवरफुल षटकार। सचिन सर, विपक्षी गेंदबाजों को तहस नहस करते हुए खूंखार बल्लेबाजी जारी है दोनों छोरों से। किस छोर से बचे, एक और सीधा इस बार, और अजून एकदा लागोपाठचं दुसरा रेषेतक। पाठीमागच्या मॅच मध्ये 15 बॉल मध्ये 50 धावा, आणि या मॅच मध्ये तब्बल 13 चेंडूवरती 52 धावा। प्रशांत कुलकर्णीसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या।
धन्यवाद डीजे। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा खिलाड़ी हमेशा बड़े मैच में खेलता है और वो यहाँ पर दर्शाते हुए अविनाश और प्रशांत तो हर मुकाबले में खेल ही रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उनका साथ देते हुए अविनाश भी जबरदस्त बल्लेबाजी। यस संकेत सर, आपण जर पाहिलं तर 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाला। धावफलकावरती तब्बल 95 धावा धावफलकावरती नोंदवलेल्या आहेत। फक्त आणि फक्त 1 विकेट इथे मात्र आतापर्यंत गमावलेला आहे। अजूनही पाहिलं तर तब्बल 12 चेंडूंचा खेळ इथून पुढे पाहायला मिळणार आहे। उर्वरित 12 चेंडूवरती पाहायचं किती धाव संख्या इथे उभा केली जाईल। गोलंदाजी मार्कवरती जर आपण पाहिलं तर आता समीर कुरेशी, दुसऱ्या बाजूला अविनाश देशमुख भन्नाट फॉर्म मध्ये फलंदाजी करतोय। 9 चेंडू 38। ओ हो यावेळेस दांडी 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 गुल धक्का क्रमांक 2 डीजे। धन्यवाद डीजे। 10 चेंडू आणि 38 धावांची खेळी करून अविनाश देशमुख बॅक टू द पवेलियन। चला खेळी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या डीजे। न्यू बॅटर आपण पाहतोय अतुल पठान, नए बल्लेबाज डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए। अब जो कुछ शोर मच रहा था वो अब हल्की सी शांति में। 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। क्या करना है? नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रशांत ने जाकर समझाया अतुल को कि 1 रन निकाल के दीजिए, बाकी जो कुछ करना है मैं करूंगा। लेकिन इस बार बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी आते, बढ़िया क्षेत्र रक्षण पकड़ते, गेंद को थ्रो करते, तब तक अपने छोर बदलते हुए जो कुछ कहा था प्रशांत ने कि आप कुछ मत कीजिए, मात्र सिंगल रन निकाल कर मुझे स्ट्राइक पर लेकर आइए, जो कुछ करना है मैं संभाल लूंगा। अब 96 रन, यहां से भी वापसी कर सकती है अड़गांव की टीम। बची हुई 7-8 गेंदों में जितने कम रन देंगी उनको स्टेप आउट केलाय, डान्सिंग डाउन द विकेट। चेंडू सरळ सीमा रेषा पार, षटकार। धन्यवाद डीजे। ना थका हूं मैं, ना हिम्मत मैंने हारी, हौसले है बुलंद और सफर है अब भी मेरा जारी। जी हाँ, फिर से एक बार इस खिलाड़ी ने कर दिखाया है। लगातार 2 मैचों में 50+ संकट सर। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार सेट बल्लेबाज को अगर आप बीट करने की क्षमता रखते हैं तो उस गेंदबाजी की भी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। जबरदस्त गेंद, डॉट गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई अब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो चुकी है। सुबह के 2 बजने को है। इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया, जैसे ही देखा बल्लेबाज आके निकल आ रहे थे। इस बार कुछ मुश्किल में दिखते हुए प्रशांत, क्योंकि शायद बैट उनके पैरों पे लगी है, लेकिन 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 103 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदें बची है 6, पहले चरण की, पहले हाफ की, पहले इनिंग की। संकेत सर, शायद उनके पैर कमजोर हो गए होंगे, लेकिन इरादे कभी कमजोर नहीं होंगे। जी हाँ, हौसले की आंधियां इतनी तेज तरीके से आ चुकी है प्रशांत की कि विपक्षी खेमा उस सुनामी में, उस तूफान में लगभग बह चुका है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी पूरी इनिंग बाकी है। लेकिन बल्लेबाज इस मुद्रा में है, उसको गेंद फुटबॉल की तरह
नजर आती हुई। जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी उस पर 6 रन की मोहर लगी थी। 6 रन, गेंद बाउंड्री के बाहर। डीजे, चीते की चाल, बाज की नजर और प्रशांत की बैटिंग पे कभी संदेह नहीं करते। इस बार दिशाहीन गेंद वाइड। कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। अपने दिशाहीन गेंदबाजी की, बल्लेबाज के स्लॉट में गेंदबाजी की और नतीजा आप साफ साफ दिखाई देते हुआ। जैसे ही गेंद बल्ले पे लग रही है ग्राउंड की चारों दिशा में, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर छक्का नहीं आया है। गेंद बदलते हुए लेकिन क्या भाग्य बदलेगा, क्योंकि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां कभी बंद नहीं होती, इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वाइड गेंद, अभी भी मेहनत से आप इस मुकाबले में बने रह सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। लहरों से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त गेंद, हो गई गलती, हो गई भूल और इधर दांडी गुल। मित्रांनो, विरोधकांनी सुद्धा कौतुक केलेलं आहे। प्रशांत सर इथे मात्र बॅक टू द पवेलियन, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। थैंक यू डीजे। रग खून में वो उबाल जब तक जवानी है, प्रशांत दादा तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है। न्यू बॅटर संदीप मैदानाच्या आतमध्ये थोडं आपण पाहतोय 111 धावा धावफलकावरती आहेत। शेवटचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ। 118 या स्पर्धेची सर्वोच्च धावसंख्या आहे। आपण जर पाहिलं तर गोलंदाज थोडंसं थांबतायत। डेड चेंडू पंचांनी ते घोषित केलाय। यावेळेस पंच 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 इथे मात्र इंटरेस्टेड फॉर द बाईट। अवांतर धावेने धावफलकावरती वाढ होईल आणि धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील तब्बल 112 धावा। अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ इथे शेष आहे। या स्पर्धेची सर्वोच्च धावसंख्या तुम्ही जो संघ क्षेत्ररक्षण करणार आहे आडगाव संघानेच बनवलेले आहेत। आज तोच विक्रम परत एकदा आजच्या दिवशी इथे मोडताना पाहायला मिळेल का? परत एकदा फलंदाज इथे मात्र बाद। अफलातून गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय इथे फलंदाज संदीपला सुद्धा परतावा लागेल। न्यू बॅटर अक्षय, अक्षय बलसुरे मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत। डीजे धन्यवाद डीजे। जो भी दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दूं, तब से चिंचोली के कप्तान ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय। छठे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 112 रन जरूर बने हैं, लेकिन विपक्षी टीम वो वही टीम है जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में 118 रन बनाए थे। क्रिकेट इज ऑन, मैच इज ऑन है दोनों टीमों के लिए। अब नए बल्लेबाज ओमकार। फटका सुरे, खरं तर तुम्ही 6 अंकाचं महत्व सांगत होता, तर त्यामध्ये अजून एक भर करेन। अविनाश देशमुख असा एकमेव कॅप्टन आहे ज्यांनी 6 मॅच पैकी 6 टॉस जिंकलेले आहे। जी हाँ, नरसिंह चषक 2024 में हर एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब कौन सा रिकॉर्ड बाकी है आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बढ़िया शॉट वहां पर, लॉन्ग लेग दिशा में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे। 117 रन बने हैं, हाईएस्ट स्कोर है 118 का। क्या उस सीमा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे? अंतिम गेंद इस पहले हाफ की, पहले चरण की गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जी हाँ, शाबाश शाबाश। नरसिंह चषक 2024 चा सर्वोच्च धावसंख्येचा रेकॉर्ड नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसे चिंचोली संघाच्या नावावरती झालेला आहे। और सचिन सर, मौके को किस मौके को चुना है? फाइनल में पूरे टूर्नामेंट का सबसे हाई स्कोर, और वो अब काम उससे भी दुगना अब उनके कंधों पर है, क्योंकि उसको अभी डिफेंड भी करना है। रन तो बना लिए है, लेकिन विपक्षी टीम ने यही काम करके दिखाया है। यानी अभी भी इस मैच में पूरा रोमांच बाकी है। यस संकेसर क्रिकेटमध्ये कुठलीच धावसंख्या तुम्हाला विजयाची खात्री देऊ शकत नाही। 36 चेंडू आणि 122 धावांचा पाठलाग आणि नरसिंह चषक 2024 चा विजेता होण्यासाठी 122 धावांची आवश्यकता आहे। तत्पूर्वी थोडंसं थांबूयात आणि ऐकूयात डीजे महाराजचं एक सुमधुर संगीत। डीजे महाराज। डीजे थँक्यू। आमच्या जगदीश पाटील सरांना विनंती आहे, आपण समालोचक कक्षाकडे या। जगदीश पाटील सर, कृपया विनंती आहे, आपण समालोचक कक्षाकडे या। डीजे महाराज। धन्यवाद सचिन सर। नरसिंह चषक 2024 उत्सव, जत्रा, यात्रा, महोत्सव जे काही शब्द असतील ते आजच्या या दिवसाला कमी पडणार आहेत। आयोजन मंडळाने ज्या सुंदर पद्धतीने आयोजन केलेलं आहे, सर्व संघांनी या ठिकाणी त्याला नावाजलेलं आहे। सर्व समालोचक, अंपायर या ठिकाणी सुंदर असं सर्वांचं सहकार्य, अत्यंत महत्त्वाचं आणि मोलाचं हे आयोजन करण्यासाठी दिलेले सर्व दाते, दान या ठिकाणी बक्षीस वितरक, दिलेले सर्व बक्षीस या नरसिंह चषकसाठी प्रथम पारितोषिक कैलासवासी करबसाप्पा सिद्धरामप्पा कलशेट्टी यांच्या स्मरणात माननीय श्री परमेश्वर कलशेट्टी यांनी 61,000चं पारितोषिक या ठिकाणी दिलेलं आहे। तसंच द्वितीय पारितोषिक कर्मचारी वर्ग तपसे चिंचोली, सेवेस थाई तत्पर असलेले हे आमचे कर्मचारी यांनी मनमोकळे आणि दिलखुलास पद्धतीने आर्थिक तसंच मानसिक शारीरिक सर्व गोष्टीने या ठिकाणी मदत केलेली आहे। तृतीय पारितोषिक 31,000 केबळबाई नागोराव इंगळे यांच्या स्मरणात त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र किशोर व कनिष्ठ पुत्र रवी या दोघांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे। चतुर्थ पारितोषिक 11,000 प्रवीण भैया कांबळे यांच्या वतीनं या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। मालिकावीर 32 इंची LED टीव्ही श्री गिरीशांना इळेकर यांनी या ठिकाणी मालिकावीराला दिलेली आहे। गांधी चौक औसा तसेच उत्कृष्ट फलंदाज शंकरभाऊ शिवरे यांच्यातर्फे देण्यात आलेला आहे। उत्कृष्ट गोलंदाज सायकल बाळासाहेब पवार यांच्या वतीनं देण्यात आलेले आहे। चषक सौजन्य नितीन आबा कवटाळे यांच्या वतीनं ह्या चारी संघाला सुंदर असे चषक देण्यात आलेले आहेत। प्रत्येक सामनावीर चषक प्रेम संजय चेंडके साहेब यांच्या वतीनं या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। सामनावीर अंतिम सामना
3001 आपणा सर्वांचे लाडके नयूबाई पठाण यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. उत्कृष्ट युवा खेळाडू 3001 श्री बाळूसाहेब नेटके यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. उत्कृष्ट शिस्तबद्ध संघ या ठिकाणी 3001 रुपये बालाजी गुरव यांच्यातर्फे देण्यात आलेला आहे. बॅट्समॅनचं नाव पुढील सामन्यासाठी मी सचिन सरांना विनंती करतो आणि 12वा खेळाडू फलंदाज कर्णधारांना विनंती आहे 12वा खेळाडू या ठिकाणी आपण प्राचन करावं. थोडस पंच थोडं विनंती आहे 2 मिनिट. 12वा खेळाडू लवकरात लवकर या ठिकाणी समालोचन कक्षाकडे यायचं. यस धन्यवाद जगदीश सर. पहा मित्रांनो पारितोषिक होती मग महेश सगर लांबदना गावचे विद्यमान सरपंच. सामन्याला सुरुवात झाली. दुसऱ्या डावामध्ये पहिला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर चेंडू आणि आपण पाहतोय अवांतर धावेने धावांचा पाठलाग मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालाय. तुमच्यापर्यंत खरं तर या बक्षिसात्यांची सर्वांची नावं आम्ही पोहोचवतोच पण सामना अतिशय महत्वपूर्ण सामना आहे त्यामुळे परमेश्वर सर थोडस थांबा. पहिला चेंडू आपण पाहतोय वाईड आहे. अवांतरच्या स्वरूपात धावफलकावरती 1 धाव नोंदवली गेली आहे. 36 चेंडू आणि 122 धावांचा पाठलाग आहे. ओ हो यावेळेस काय जबरदस्त अफलातून फ्लिकचा फटका. चेंडू सरळ आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. धन्यवाद डीजे सचिन सर. हाई वोल्टेज मुकाबला और हाई स्कोरिंग मुकाबला. बॉल आविष्कार. 12 मार्च 2006 को एक हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था. हाई स्कोरिंग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग के उस ऐतिहासिक ग्राउंड पर. न्यू बॉल आविष्कार नवीन बॉल. मैं जानकारी दूं दर्शकों को कि 12 मार्च 2006 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ था जोहान्सबर्ग के उस ऐतिहासिक ग्राउंड पर. 434 रन बनाए थे. 105 गेंदों में 164 रन की पारी खेली थी रिकी पॉन्टिंग ने. उसका जवाब दिया था 111 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर हर्षल गिब्स ने जो कि मैन ऑफ द मैच बने थे. सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबले को चेस किया था. क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है. इस ग्राउंड का सबसे हाई स्कोर 122 रन चेस करते हुए आडगांव की टीम क्या वो कर पाएगी. सचिन सर. यस सुनील पवार. इथे मात्र आपण पाहतोय रणशिंग इथे फुंकलं गेलंय. मैदानाच्या आतमध्ये युद्धाला इथे सुरुवात झाली आहे. पहिल्या चेंडूवरती सुनील पवारचा वार. चेंडू सरळ सीमारेषा पार. षटकार आपण पाहिलेला आहे. लगेच आपण पाहिलं चांगला कमबॅक सुद्धा प्रशांत कुलकर्णी इथे मात्र आपल्या संघाला करून देत आहेत. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेस मिस टाइम फटका आणि इथे एसपी सुनील पवार बॅक टू द पवेलियन. डीजे प्रशांत शायद इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकरों में से एक. हर मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिल चुकी है. पिछले 2 मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी वही फ्लो उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए एक एक कदम उस चमचमाती ट्रॉफी की तरफ. सचिन सर. नक्कीच संकेत सर. आपण जर आता लीडर बोर्ड पाहिलं तर विक्रम राऊत खर तर बीसीसी फायटर संघाचा हा खेळाडू आहे. त्याच्या नावावरती 12 विकेट आहेत आणि प्रशांत कुलकर्णी यांच्या नावावरती 11 विकेट आहेत. पहा खर तर एक माहिती तुमच्यापर्यंत आयोजकाकडून पोहोचवतोय. जर पाऊस आला काय सुंदर चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये. निश्चित तुमच्यापर्यंत माहिती या ठिकाणी पुरवेन. पहा आयोजकाकडून सूचना आहे जर पावसामुळे खेळ थांबला
तर जिथे खेळ थांबलेला आहे पाऊस उघडल्यानंतर तिथूनच हा सामना सुरू होईल याची नोंद घ्या. मी तुम्हाला विकेट टेकरच्या यादीमधील नावं कळवत होतो. विक्रम राऊत यांच्या नावावरती 12 विकेट आहेत. प्रशांत कुलकर्णी यांच्या आता 11 विकेट झालेल्या आहेत. मित्रांनो सचिनदादा जाधव यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक अभि यांच्यासाठी इथे जमा झालेला आहे. परफेक्ट यॉर्कर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला संकेत सर. जी हाँ, बल्लेबाज के टोक को निशाना बनाती हुई, छोटा फॉर्मेट हो बड़ा फॉर्मेट हो, अगर आपको बल्लेबाज को खामोश रखना है ना, इस गेंद से बढ़िया कोई गेंद नहीं। रेस लगी है विकेटों की, एक तरफ है विक्रम राउत 12 विकेटें, वही दूसरी तरफ है प्रशांत राउत। लंबी रेस के दोनों घोड़े हैं। प्रशांत इस बार बढ़िया गेंद की स्लॉट में थी, बाजू वाले प्लॉट में डिपॉजिट करते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आपण पाहिलं पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला. धावफलकावरती 1 बाद 13 धावा इथे नोंदवल्या गेल्या. अजूनही पाहिलं तर तब्बल 30 चेंडूवरती 109 धावांची आवश्यकता आहे. तुम्ही बॉलिंगच्या बाबतीत खरं तर बोलत होता, तिथे विक्रम पहिल्या क्रमांकावरती आहे. बॅटिंगच्या यादीमध्ये जर आपण पाहिलं तर तब्बल 217 धावा करत प्रशांत कुलकर्णी 1 नंबरवरती आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावरती सुनील पवार होते, चान्स होता 104 धावा त्यांच्या सुद्धा होते, माफ करा 204, पण तिथे सुनील पवार अगदी स्वस्तामध्ये इथे मात्र बॅक टू द पवेलियन झालाय. जर्सी क्रमांक 10 देवा बिराजदार हा सुद्धा गोलंदाज बेस्ट बॉलरच्या रेस मध्ये पाहायला मिळतोय. यस, तिसऱ्या क्रमांकावरती आहेत. ऑन स्ट्राईक यावेळेस आपण पाहतोय बाबा. ओहो, विकेटच्या पाठीमागे वाट कॅच, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अफलातून कैच पकड़ा है स्वामी सर, शायद हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस उम्र में भी अपने आप को फिट रखा है और एक उदाहरण पेश करते हुए अपने युवा खिलाड़ियों को कि इस जबरदस्त मुकाबले में आपको फील्डिंग का दर्जा किस तरीके का होना चाहिए। जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच। संकेत सर, दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है और मौके पे चौका कैसे लगाना है वो सतीश सर बखूबी जानते हैं. जबरदस्त कैच, व्हाट अ एफर्ट, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट. सतीश स्वामी इज द मॅन. आणि आता खरी रेस आहे. 11 विकेट वरती 3 गोलंदाज तिथे मात्र आता स्वतःमध्ये खरं तर रेस लागलेली आहे. दोन्ही गोलंदाज नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसी चिंचोली संघाचे आहेत. वा, आता पकडलेल्या या कॅच साठी सन्माननीय जगदीशजी पाटील साहेबांकडून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि याच दरम्यान एक जबरदस्त आपलातून स्क्वेअर कटचा फटका, चेंडू डीप पॉइंटला, सीमा रेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीजे सचिन सर। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। यहाँ पर हिम्मत और जिगरा दिखाना होगा। अडगांव की टीम को वही यहाँ पर दिखाते हुए शॉर्ट पिच गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट, गेंद रफू चक्कर, गेंद गई सजना साजन के घर, 6 रन। यस संकेत सर, काय जबरदस्त फटका मैदानाच्या आतमध्ये खेळला गेला. नाव आहे प्रशांत साळवे. मला वाटतंय या मैदानाचं आणि प्रशांत नावाच्या खेळाडूचं काहीतरी वेगळं नातं आहे. जो प्रशांत मैदानाच्या आतमध्ये येतोय तो समोरल्या संघाला शांत करण्याचं इथे काम करतोय. जी हाँ, चारों खाने चित्त होते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 23 रन। 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 122 रन, यानी अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 22 रन प्रति ओवर के हिसाब से, यानी कम से कम हर ओवर में कम से कम 3-4 बड़े शॉट्स यहाँ पर आने चाहिए। देवा इस बार लोग यावेळेस स्वीप सक्सेसफुल होताना पाहायला मिळतोय. स्लॉक स्वीप सरळ गेलाय, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन.
धन्यवाद डीजे। मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। अपनी टीम को जैसी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, उस वैक्सीन का काम करते हुए बल्लेबाज नाम है प्रशांत। जबरदस्त बल्लेबाजी, पावर हिटिंग दिखाते हुए, धाकड़ बल्लेबाजी और आक्रामक मुद्रा में बल्लेबाजी करते हुए तेवा और द विकेट गेंदबाजी करते हुए अब हल्की हल्की हवाएं बहती हुई बीच मैदान में। यावेळेस आपण पाहतोय डॉट चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये। संकेत सर, इंसान के साहस से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लढा नाही। 29 धावा धावपलकावरती आहेत। अजूनही पाहिलं तर तब्बल 26 चेंडूवरती 93 धावांची आवश्यकता आहे। माफ करा, 25 चेंडूवरती 93 धावांची आवश्यकता आहे। काही जबरदस्त मॅच मैदानाच्या आतमध्ये। परत एकदा फटका फसलाय अक्षय गाडवे। इथे आपण पाहतोय चेंडू सीमा रेषेच्या आतमध्ये अडवला गेलाय। अफलातून क्षेत्ररक्षण संघासाठी परत एकदा 2 धावा इथे मात्र वाचवण्यामध्ये यशस्वी झालेत। 2 धाब्याने धावपलकावरती 31 धावा इथे तुम्हाला पाहायला मिळतील संकेत सर। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 31 रन, यानी अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदे 91 रन 91, यानी लगभग 23-24 रन प्रति ओवर के हिसाब से। हर ओवर में 4 बड़े शॉट्स चाहिए, हर हाल में चाहिए अगर इस मुकाबले को जीतना है। एक एक डॉट गेंद माउंट एवरेस्ट की तरह वो रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर लेकर जाएगी। इस ओवर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये तय करेगी कि उस चमचमाती ट्रॉफी की तरफ कौन सी टीम अग्रसर होने वाली है। अक्षय गाडवे पिछले मैच का हीरो, जबरदस्त, सबसे महत्वपूर्ण ओवर की थी पिछले मैच की, लेकिन यहां पर स्ट्राइक पर होंगे अब समीर कुरैशी, मैन फ्रॉम आडगांव, और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रशांत 33 नंबर की जर्सी पहना हुए, राइट आर्म राउंड द विकेट समीर कुरैशी के लिए। क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित्त करते हुए लाजवाब गेंद, पहली गेंद यॉर्कर गेंद, ऑफ स्टंप गोज टू द वॉक। जबरदस्त गेंदबाजी अक्षय। हमारे साथी कमेंटेटर हमें बताते हुए पिछले मैच में कि ये वही खिलाड़ी है जो नमो चषक में शायद विलन बने थे, लेकिन आज वही खिलाड़ी एक्टर बनते हुए, वो भी लीड करते हुए अपने टीम को, हीरो बनते हुए। यस संकेत सर, रामेश्वरजी वडगावे साहेबांकडून अक्षय गाडवे यांच्या प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। अक्षय काय जबरदस्त सुरेख गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करतायत। या खेळाडूने आज प्रेक्षकांना मोहित केलंय, प्रभावित केलंय। खरतर ये ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से किया हुआ वादा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जहां यहाँ पर हौसले और जज्बे के साथ दोनों टीमें खेलती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी अभी तक। परत एकदा आपण पाहतोय खोलवर टप्प्याचा बॉल, चांगली ऑफ ड्राइव्ह तिथे मैदानाच्या आतमध्ये, डीप एक्स्ट्रा कव्हर्सला आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक। एका धाब्याने इथे खरं सामना संपला नाही। अब नहीं चलेगा इक्का दुक्का, यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिर्फ चौका और छक्का। दिल्ली तो बहुत दूर है, जाना जरूर है, तो अब सिर्फ हवाई सफर करना जरूरी है। जी हाँ सचिन सर, बूंद बूंद से घाघर भरता है सागर बिल्कुल नहीं। कुछ बड़े शॉट्स की दरकार है यहाँ पर आडगांव के लिए। इस बार क्लीन बोल्ड, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंद, विकेटों को हिट करते हुए, स्टंप उखड़ते हुए इस ओवर की दूसरी सफलता। धन्यवाद डीजे। इस 2 बेहतरीन विकेटों के लिए श्री दीपक जी कोरे, इनकी तरफ से 202 रुपए का इनाम पहुंच चुका है। धन्यवाद दीपक सर, जबरदस्त गेंदबाजी। आमचे सन्माननीय
मार्गदर्शक आधारस्तंभ विजूदादा शेलुकर साहेबांकडून या 2 विकेट साठी 200 रुपयांचं पारितोषिक अक्षय गाडवेसाठी ते मात्र जमा झालेलं आहे. या परमेश्वर सर परत एकदा खोलो टप्प्याचा बॉल अलॉंग द कार्पेट स्ट्रेट ड्राईव्ह लॉंग ऑन ला आपण पाहतोय चांगलं क्षेत्ररक्षण एक सिंगल इथे मात्र मिळताना पाहायला मिळेल. काय जबरदस्त गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. आता जर आपण पाहिलं तर 19 चेंडू आणि तब्बल 88 धावांची आवश्यकता आहे. नरसिंह चषक 2024 कोण होणार चॅम्पियन कोण होणार विजेता शेवटचा चेंडू शेष आहे. हा विशेष बनवला जाईल का? परत एकदा भन्नाट वेग चेंडू सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. शेवटचे 18 चेंडू आणि आता बनवायच्या त्या तब्बल 88 धावा. डीजे महाराज धन्यवाद Thank you, DJ. डीजे अक्षय, जबरदस्त गेंदबाजी। हालांकि उम्र में कम है लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की है, एक अपना ओहदा अपना कद बड़ा किया है। उम्र में कम हूं लेकिन तजुर्बा बहुत रखता हूं, उम्र में कम हूं लेकिन तजुर्बा बहुत रखता हूं। मुझे कम आंकने की गलती मत करना क्योंकि मैं सिर्फ दिखने में बच्चा लगता हूं। जबरदस्त गेंदबाजी अक्षय द्वारा इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। सचिन सर। यस संकेत सर, ना कद बड़ा न पद बड़ा, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। महादेव लादे गोलंदाजीच्या मार्क वरती पहिला चेंडू तिकडे लांबजना पाटीपर्यंत जरी बॉल मारला ना तर 2च धावा आहे। तुम्हाला षटकार चौकार समोरच्या बाजूला मारावे लागतील। मान्यवर प्रेक्षक इकडल्या बाजूला आहेत, तिकडल्या साईडला कोणी नाही, चेंडू फक्त हरवेल। यस आपण जर पाहिलं तर 2 धावा आहेत। या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी एएम स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा आमचे परममित्र आवेज मामू सिद्दीकी, तसेच क्रीडाप्रेमी व्यक्तिमत्व विक्रांत भैया जकाते आणि निश्चितच गुरु स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा ओमकार दादा स्वामी या ठिकाणी हा सामना पाहण्यासाठी आलेले आहेत। आयोजकांच्या वतीने समस्त समालोचक कक्षाच्या वतीने मनापासून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे। संकेत सर परत एकदा चेंडू जातोय तिकडे डिक्लेरेशन झोन मध्ये। आता चेंडूला सुद्धा सवय लागली की आता तिकडेच जायचंय। 2 चेंडू टाकले, कट कॉपी पेस्ट, 2-2 धावा 2 चेंडू वरती आलेले आहेत। पण आता 2-2 धाब्याने सामना कधीच संपणार नाही। तब्बल 28 धावा प्रति ओव्हर इथे मात्र रिक्वायर्ड रन रेट आहे। प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावरती एक वेगळं स्माइल खरं तर इथे पाहायला मिळतंय। ज्या मैदानात पराभव झाला त्याच मैदानात आता विजयाचा गुलाल उधळण्याची संधी मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र स्वतः निर्माण केलेली आहे। पहा अजून एक पारितोषिक येते अक्षय गाडवे यांच्यासाठी। सन्माननीय दीपकदादा कोरे यांच्याकडून 200 रुपये आणि सन्माननीय आकाशदादा सुरवशे यांच्याकडून 200 रुपये, म्हणजे 400 रुपये पारितोषिक जमा आहे। परत एकदा शेनवान वरती इथे मात्र चढलेलं आक्रमण आहे। मला वाटतंय परत एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडू आहे। प्रशांत साळवे मित्रांनो जबरदस्त फलंदाजी जरूर करतायत। 14 चेंडू आणि 81 धावा, म्हणजे 14 × 6 जर केले तर किसन दादा 84 होतात। म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला आता षटकारांची आवश्यकता आहे। आता फक्त जल्लोष साजरा करण्यासाठी ही पब्लिक इथे उभी आहे असं म्हणायला हरकत नाही। ओहो फटका सुरेख, चेंडूला पाठवून दिला आउट ऑफ द पार्क। विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेल पुन्हा नव्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही। छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेल मी, अडवू शकेल मजला अजून अशी भिंत नाही, अजून अशी भिंत नाही। आज प्रशांत 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 कुलकर्णी, प्रशांत वाकुरे आणि प्रशांत साळवे या खेळाडूंनी मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली आहेत। चला धावफलकावरती तुम्हाला घेऊन जाईल। 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाला। 48 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये
शेवटचे 12 चेंडू आणि 74 धावा. किसन मामा 12 चेंडूवरती 12 षटकार जरी आले तरी 72 धावा होतील. सामना फक्त पाहायचं किती फरकाने इथे सामना नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसी चिंचोली जिंकतील. खर तर या स्पर्धेचं हे तिसरं पर्व आहे. 3 वर्ष खर तर या आपल्या यजमान संघाला वाट पाहावी लागली आहे. आज मला वाटतंय तो दिवस उजाडलेला आहे. खर तर 10 तारखेमध्ये सामन्याला सुरुवात झाली होती. आता मला वाटतं 11 तारखेच्या सकाळी सकाळी हा सामन्याचा विजय, या सामन्याचा निकाल इथे आपल्या समोर येणार आहे. कारण सामन्याचा शेवट जोपर्यंत होत नाही, शेवटची विकेट, शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही, तोपर्यंत कुणाचाही विजय निश्चित होत नाही. 12 चेंडू आणि 74. निश्चितच आपण जर पाहिलं तर आजच्या या फायनल डेचं युट्यूब लाईव्हचं सौजन्य सन्माननीय खर तर कैलासवासी ॲडव्होकेट भाऊसाहेब यादव यांच्या स्मरणात महेशजी यादव यांच्या वतीने या ठिकाणी गेलेलं आहे. खर तर या व्यक्तिमत्वाचं मनापासून आम्ही आभारी आहोत. आज फायनलचा सामना तब्बल 10,000 लोकांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून लाईव्ह पाहिलेला आहे. मित्रांनो, हे सुद्धा तुमच्यापर्यंत माहिती पुरवणं मला गरजेचं आहे. हलक्या हाताने फक्त दिशा दाखवली गेली आहे. आता खर तर मित्रांनो, प्रशांत कुलकर्णी एखादा विकेट जर मिळवला ना, टॉप बॉलर, टॉप बॅटर, मॅन ऑफ द सिरीज, मला वाटतंय सगळं प्रशांत आता घेऊन जातील की काय. पण तसं होणार नाही. आम्ही त्याच्यासाठी इथे बसलेलो आहोत. सगळ्यांना इथे खर तर न्याय मिळेल. कारण आपल्या या गावची ती संस्कृती आहे की वाटून खायचं. जी हाँ सचिन सर, मिल बांट के खाएंगे. ते बोलतात ना, एक तीर 7 जणांनी खाल्ला होता. इस बार दिशाहीन गेंद, एक स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड गेंद. मेहनत इतनी खामोशी सी करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए, और शोर मचाते हुए सफलता यहाँ पर प्रशांत कुलकर्णी की. अपना काम अपने एक लहजे में किया है, शांत तरीके से. वो कहते हैं सचिन सर कि जो आदमी पर्वत के ऊपर यानी ऊंचाई की तरफ जो चलता है ना, वो सर झुका के चलता है, और जो आदमी ऊंचाई से नीचे उतरता है ना, वो अकड़ के चलता है. लेकिन यहाँ पर प्रशांत ऊंचाई की तरफ एक शांत तरीके से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई कुछ नहीं. दिशाहीन गेंद फिर से वाइड. पहा सर, खरं तर असं एकाने लिहून ठेवलेलं आहे किसन मामा, जिंकताना असे जिंका की सवय झालेली आहे आणि हरताना असा हरा की गंमत म्हणून हरलेला आहे. तसा प्रकार मैदानाच्या आतमध्ये केला जात आहे. आता खेळ नाही, आता हा खिलवाड किया जा रहा है. प्रशांत कुलकर्णी खूप मोठं नाव आहे मित्रांनो. आज त्या नावाला साजेशी कामगिरी आपल्या घरच्या माणसांच्या समोर मैदानाच्या आतमध्ये केली गेली आहे. आणि दीपक लादे यांच्याकडून 1000 प्रशांत सर तुमच्यासाठी जमा आहेत. अशी गोलंदाजी केली तर परत द्यावं लागेल बक्षीस. काही फरक पडणार नाही. इथे फलंदाज सुद्धा आता म्हणतायत, तुम शेर तो हम सव्वा शेर, ईट का जवाब पत्थर से, तुम डालते रहो मैं अभी छोड़ते रहूंगा, देखते हैं किसमें कितना है दम, तुम हो बाजीराव सिंगम या फिर मैं. कधी कधी डिफेन्स सुद्धा महत्वाचा आहे. पहा, ओ हो यो यार क्या हुआ, यू आर व्हेरी चालाक ब्रो. लेग स्टिक उडवण्याचा प्रयत्न होता. इस बार कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस फिर से करने की कोशिश. गेंद ने इस बार बल्ले का इनसाइड लेग लेकर विकेट कीपर की दिशा में गई. वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, वो स्लिप के खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ा. स्कोर 5 ओव्हर की समाप्ति पर 6 चेंडू आणि 69 धावा. मला वाटतंय डीजे आणि आता प्रेक्षक जिथे मिळेल तिथे उभे राहा. आता फक्त डीजे थोडा आवाज कमी करा, माईकचा आवाज कमी करा. आनंदोत्सव तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे. डीजे हॅलो, धन्यवाद. 6 चेंडू आणि तब्बल 69 धावांचं आव्हान आहे. आमच्या कॅमेरामॅनना, प्रेक्षकांना सुद्धा विनंती आहे, हा क्रिकेटचा कुंभमेळा, दैदिप्यमान सोहळा खर तर तुमच्या याची देह याची डोळ आपण पाहणार आहोत. खर तर संत तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, याचसाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा. आज कुणाच्या विजयाने हा दिवस इथे मात्र गोड होणार आहे. ओ हो फेकी केली गेली आहे तिथे. ओहो, तिथे क्षेत्ररक्षकाला सांगावं लागतंय की चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा. शेवटचे 5 चेंडू आणि 69 धावा. खर तर एक डायलॉग
लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वाह मित्रांनो, खर तर एक पारितोषिक येतंय किसन मामा. खर तर हे परगावचे आपले बक्षीसदाते आहेत सन्माननीय दत्ताजी सुरवशे, तुंगी गावचे रहिवासी आहेत. या आयोजनासाठी आपल्या या परफेक्ट आयोजनासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्या आयोजन कमिटीला तिथे दिलेलं आहे. सचिन